हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी अपनी करनी का भाग 2। एक रोज शाम के वक्त रोज की तरह मैं आनंद वाटिका में सैर कर रहा था और फूलमती 16 श्रृंगार किए मेरी सुनहली रूपहली भेंटों से लदी हुई एक रेशमी साड़ी पहने बाग की क्यारियों में फूल तोड़ रही थी, बल्कि यूँ कहो कि अपनी चुटकियों में मेरे दिल को मसल रही थी। उसकी छोटी छोटी आंखें उस वक्त नशे के हुस्न में फैल गई और उनमें सोखी और मुस्कुराहट की झलक नजर आती थी। अचानक महाराजा साहब भी अपने कुछ दोस्तों के साथ मोटर पर सवार आ पहुँचे। मैं उन्हें देखते ही अगवानी करने के लिए दौड़ा और आदाब बजा लाया। बेचारी फूलमती महाराजा साहब को पहचानती थी, लेकिन उसे एक घने कुंज के अलावा और कोई छिपने की जगह न मिल सकी। महाराजा साहब चले तो हौज की तरफ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य उन्हें क्यारी पर ले चला और जिधर फूलमती छिपी हुई थर थर काँप रही थी। महाराजा साहब ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा और बोले, यह कौन औरत है? सब लोग मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखने लगे और मुझे भी उस वक्त यही ठीक मालूम हुआ कि इसका जवाब मैं ही दूं, वरना फूलमती न जाने क्या आफत ढा दे। लापरवाही के अंदाज से बोला, इसी बाग के माली की लड़की है, यहाँ फूल तोड़ने आई होगी। फूलमती लज्जा और भय के मारे जमीन में धंसी जाती थी। महाराजा साहब ने उसे सिर से पांव तक गौर से देखा और तब संदेहशील भाव से मेरी तरफ देखकर बोले, यह माली की लड़की है। मैं इसका क्या जवाब देता? इसी बीच कमबख्त दुर्जन माली भी अपनी फटी हुई पाग संभालता हाथ में कुदाल लिए हुए दौड़ता हुआ आया और सिर को घुटने से मिलाकर महाराज को प्रणाम किया। महाराजा ने जरा तेज लहजे में पूछा, यह तेरी लड़की है? माली के होश उड़ गए। कांपता हुआ बोला, हुजूर। महाराज ने फिर पूछा, तेरी तनख्वाह क्या है? दुर्जन ने कहा, हुजूर 5 रुपए। फिर महाराजा ने पूछा, यह लड़की कुंवारी है या ब्याही? दुर्जन ने कहा, हुजूर अभी कुंवारी है। महाराज ने गुस्से में कहा, या तो तू चोरी करता है या डांका मारता है, वरना यह कभी नहीं हो सकता कि तेरी लड़की अमीरजादी बनकर रह सके। मुझे इसी वक्त इसका जवाब देना होगा, वरना मैं तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। ऐसे चाल चलन के आदमी को मैं अपने यहाँ नहीं रख सकता। माली की तो घिग्घी बंध गई और मेरी तो यह हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। दुनिया अंधेरी मालूम होती थी। मैं तो समझ गया कि आज मेरी सामत सिर पर सवार है, वह मुझे जड़ से उखाड़ कर दम लेगी। महाराजा साहब ने माली को जोर से डांट कर पूछा, तू खामोश क्यों है, बोलता क्यों नहीं? दुर्जन फूट फूट कर रोने लगा। जब जरा आवाज़ सुधरी तो बोला, हुजूर बाप दादे से सरकार का नमक खाता हूँ, अब मेरे बुढ़ापे पर दया कीजिए। यह सब मेरे फूटे नसीबों का फेर है। धर्मावतार, इस छोकरी ने मेरी नाखें कटा दी, कुल का नाम मिटा दिया। अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। इसको सब तरह से समझा बुझाकर हार गए हुजूर, लेकिन मेरी बात सुनती ही नहीं तो क्या करूँ? हुजूर माई बाप हैं, आपसे क्या पर्दा करूँ? उसे अब अमीरों के साथ रहना अच्छा लगता है, और आजकल के रईसों और अमीरों को क्या कहूँ, दीन बंधु सब जानते हैं। महाराजा साहब ने जरा देर गौर करके पूछा, क्या उसकी किसी सरकारी नौकर से संबंध है? दुर्जन ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर। महाराजा साहब ने फिर पूछा, वह कौन आदमी है, तुम्हें उसे बतलाना होगा। दुर्जन ने कहा, महाराज जब पूछेंगे बता दूंगा। सांच को आज क्या? मैंने तो समझा था
कि इसी वक्त सारा पर्दाफाश हुआ जाता है, लेकिन महाराजा साहब ने अपने दरबार के किसी मुलाजिम की इज्जत को इस तरह मिट्टी में मिलाना ठीक नहीं समझा। वे वहाँ से टहलते हुए मोटर पर बैठकर महल की तरफ चले।